हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का परिचय। इस वीडियो से मैं संविधान पढ़ा रही हूँ। ये वीडियो कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। संविधान क्या है, थोड़ा व्यवहारिक भाषा में देखते हैं। संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। अब थोड़ा यहाँ से देखेंगे कि भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। अब पढ़ेंगे आगे थोड़ा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधान के अनुसार किया गया। अब थोड़ा इसके आगे देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टेट में, सी टेट में, कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के यानी कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। जब ये संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। किस डेट को? 9 दिसंबर 1946 को। कौन सी डेट थी? 9 दिसंबर 1946। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे, 11 दिसंबर आ गया। पहले तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा थे, कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष बने? स्थायी अध्यक्ष बने। कैसे अध्यक्ष बने? स्थायी अध्यक्ष। और जो 9 दिसंबर 1946 था उसमें क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब पढ़ेंगे थोड़ा इसके आगे, डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से किया। फिर 7 प्रारूप समितियां बनी। कितनी समितियां बनी? 7 प्रारूप समितियां बनी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ या अधिनियमित हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ या अधिनियमित हुआ। 26 जनवरी 1950 से, जब कहें कि बनकर कब तैयार हुआ, अंगीकृत या अधिनियमित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, या अंगीकृत या अधिनियमित। लेकिन ये लागू कब किया? तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन गणतंत्र बना। किस दिन गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में क्या था? तो पहले जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी? 12। और जब अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आंसर आएगा 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब देखेंगे आगे, भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो 2/3 भाग है संविधान का, वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कितना भाग? 2/3 भाग। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से अनेक महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। अब जो हमारा भारतीय संविधान बना था उसमें ये नहीं कि एक देश से हमने देखी कुछ लाइनें और ले ली,
ये नहीं किया हमने। बहुत सारे देशों से भ्रमण किया, भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, फिर वहां का संविधान देखा कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, फिर उसमें से जो अच्छाइयां लगी या जो नियम सही लगे वो नियम लाके बनाया गया है संविधान। ये नहीं कि बस एक जगह गए, एक जगह का नियम देखा, कानून देखा, वही लिख दिया आके, ऐसा नहीं किया उन्होंने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत सारे देशों में गए, उन्होंने देखा कि कौन सी क्या चीज सही है, कौन सी लाइन कहाँ से ली जाए या कौन सा कानून कहाँ से लिया जाए। तब उन्होंने कई देशों का भ्रमण करने के बाद और कई देशों का संविधान पढ़ने के बाद ये संविधान बनाया है। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ, तो आंसर आएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। किसके द्वारा? डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। फिर आगे देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। कब सौंपा गया? 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। अब इसके आगे थोड़ा देखेंगे, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। अब देखेंगे इसके आगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव कहां से पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ा? भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का है 1935 का, जिसके 2/3 भाग लिया गया है भारत शासन अधिनियम का। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, जो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम के द्वारा या तो शब्दांश लिए गए हैं। अब देखेंगे थोड़ा आगे, इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका रही है। वैसे तो भारत के संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें कम से कम 10 देश ऐसे हैं जिनकी भूमिका कैसी रही? अहम रही है भारतीय संविधान के निर्माण में, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। तो देखते हैं वो कौन से 10 देश हैं। आइए जाने विदेशी कौन कौन से देश हैं वो। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? क्वेश्चन ऐसे आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। यूपी टेट में आंसर ऐसे आएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन आएगा निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिए गए हैं, तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हो गए राष्ट्र और ये हो गए विविध द्वारा स्रोत। किस देश से क्या लिया गया है, ये तो हो गए राष्ट्र या देश, और ये विविध स्रोत। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही के हैं, ये यहाँ पे जो आ गए हैं, उस जब पीडीएफ बनी तो इसमें आ नहीं पाए थे। महाभियोग कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से। एवं वित्तीय आपात अमेरिका से। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे, अब देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब देखेंगे आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। आपातकालीन संबंध कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन
ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। अब देखेंगे सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है। सोवियत यानी कि रूस, जो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और अमेरिका से क्या लिए गए थे? मौलिक अधिकार। और रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। अब देखेंगे कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना। अब देखेंगे आगे दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी का वाइमर संविधान कहां से लिए गए हैं? जो आपातकालीन उपबंध है कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध कहां से हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब देखेंगे अनुसूचियां। ये तो हमने देख लिया कि किस देश से क्या लिया गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अब देखेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय संघ के, इसमें क्या है? इसमें भारतीय संघ के 29 घटक, इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान के संघ के 29 घटक। अब यहाँ देखो ये जो 29 घटक है यानी कि 29 घटक यानी कि राज्य। हम लोग कहते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 29 घटक नहीं है, ये 29 राज्य। पहले जो थे वो 29 राज्य थे, लेकिन अब कितने हैं? 28 राज्य हैं। 29 घटक कैसे? जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो फिर कितने राज्य बचे? 28 राज्य बचे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। पहली अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यों का ब्यौरा, राज्य और संघ क्षेत्रों का ब्यौरा। अब देखेंगे दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते और पेंशन। अब देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ ग्रहण करना। अब शपथ ग्रहण, जैसे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सी अनुसूची के तहत करते हैं? तीसरी अनुसूची के तहत। अब देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब देखेंगे पांचवी अनुसूची। अनुसूचित और सूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो पांचवी अनुसूची है उनमें अनुसूचित क्षेत्रों और सूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है। अब देखेंगे छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है इसमें, छठी अनुसूची में। अब देखेंगे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं ये अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। तथा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में है 52 विषय। अब देखेंगे आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। जो 9वीं अनुसूची है उसमें पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 1991 यहाँ बाई मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पे होगा 1951, 1951 यहाँ पे लिख लेना 1951। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची उसमें क्या है? 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में, तभी ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान। जो दल बदल होता है, एक दल में जो होता है, एक दल का जो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, एक दल में कोई सांसद होता है, वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरे दल में आ जाए तो वो हो जाता है दल बदल। जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाए उसे कहते हैं दल बदल। दल बदल किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। अब देखेंगे 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थानों के 29 विषयों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें पंचायती राज संस्थानों के 29 विषयों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। अब पढ़ेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों की 18 विषय 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। अब देखेंगे क्वेश्चन इसके। ये तो हो गई हमारी वैसी क्लास, थ्योरेटिकल क्लास। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन, इससे 2-4 क्वेश्चन, 2-4 क्या 5 क्वेश्चन बनाए हैं, वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वैसे नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप बताएं। आप लोग जो पूरी थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं, तो आप मैंने बताया भी होगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले थी 8 अनुसूचियां, अब हो गई हैं 12। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए 4, 6, 8 ये आ गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मैंने अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, जल्दी कमेंट में बताएं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं बताएं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और द्वितीय अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।